गढ़वाल सीट पर कहीं कोई मुकाबला नहीं है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा चुनाव नहीं देखा। लोगों ने पहले से ही मन बनाया है। भाजपा का झंडा देखते ही लोग कहते थे अब की बार 400 पार। गढ़वाल की जनता देश को विकसित बनाने के मार्ग को प्रशस्त करेगी। गढ़वाल की जनता ने पूरे अभियान में बेटे की तरह मुझे भरपूर प्यार व समर्थन दिया, जिससे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जनता ने कांग्रेस की बड़े अंतर से जीत सुनिश्चित कर दी है। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टियों ने खूब प्रचार प्रसार किया था। लगा था कि इस बार काफी मात्रा में लोग मतदान करेंगे, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने पिछले 3 चुनाव में सबसे कम वोट देकर पार्टियों की कई गलतफहमियां दूर कर दी। अब इसे कोई सरकार की नाकामी समझ रहा है तो कोई ये मान रहा है कि पार्टियों की तरफ से खड़े प्रत्याशियों में जनता को भरोसा नहीं है। पिछले 3 चुनाव में सबसे कम इस बार के चुनाव में मतदान हुआ है। जहां पिछली बार 2019 में हुए चुनाव में वोट प्रतिशत 61.21 था, वहीं इस बार के चुनाव में वोट 55% रह गया है। ऐसे में ऐसा लगता है कि अब पार्टियों को ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर उत्तराखंड की जनता को क्या चाहिए। 2019 में करीब 10 जगहों पर चुनाव का बहिष्कार किया गया था, वहीं इस बार ये बढ़कर 25 जगह हो गया है। जिस गढ़वाल सीट पर पार्टियों को लग रहा था कि उनकी झोली पर वोट गिरेंगे, उसी एरिया के अंदर आने वाले चक्राता क्षेत्र में करीब 12 गाँव के लोगों ने मतदान नहीं किया। तहसीलदार और एडीओ पंचायत लोगों को मनाने के लिए गाँव में पहुंचे, लेकिन उन्हें गाँव वाले कहीं नहीं मिले। गाँव वालों का इस बहिष्कार का कारण था खाटसी मोटर मार्ग पर मरम्मत न होना, जिसकी वजह से इन 12 गांवों ने चुनाव का बहिष्कार किया। चक्राता के अलावा चमोली जनपद के 8 गांव के लोगों ने चुनाव से दूरी बनाए रखी। वहीं कर्णप्रिया के संकड़, आदि बद्री के पड़ाव, नारायण बगड़ के मानूर और बेड़ गांव के लोगों ने वोट नहीं डाले। इसके अलावा थराली के देवराड़ा और देवाल के बल्लाड़न में भी मतदान का पूर्ण बहिष्कार हुआ। कुमाऊं में भी चुनाव का बहिष्कार होते देखा गया। पिथौरागढ़ के धारचूला में 3 बूथों पर मतदान का बहिष्कार किया गया। काफी देर तक इलेक्शन कमीशन की टीम ने लोगों को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। देहरादून के राजपुर रोड के इलाके में भी काफी कम वोट डाले गए। राज्य की राजधानी का राजपुर एक पॉश इलाका है। पिछली बार यहाँ चुनाव प्रतिशत 57 था, वहीं इस बार ये 50% भी नहीं हो पाया है। पूरे भारत का एजुकेशन हब में ही लोग चुनाव से दूर होते दिख रहे हैं। ऐसे में ये जरूर है कि लोगों का पार्टियों से भरोसा उठ रहा है। इस बार पूरे उत्तराखंड में 55 प्रत्याशियों ने भाग लिया था और 55% ही लोगों ने मतदान किया, जहां इलेक्शन कमीशन ने इस बार 75% का लक्ष्य रखा था। नतीजे देखकर तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की जनता ने इलेक्शन कमीशन तक को सरप्राइज कर दिया। चुनाव में लगातार हो रहे कम मतदान का एक सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जो भी सरकार इन 23 सालों में यहाँ आई है, वो जनता की मांगों को सुन नहीं पाई है। अगर इन बहिष्कारों को कम करना है तो सरकारों को जनता के हित में काम करना होगा। खैर, अब उत्तराखंड की चुनावी यात्रा तो खत्म हो गई है, लेकिन 4 धाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। जहां एक तरफ चुनाव में मतदान का प्रतिशत घट रहा है, वहीं 4 धाम यात्रा में हर साल रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस बार यात्रा में जाने से पहले क्या करे और क्या ना करे, उसमें देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।